कहते हैं कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ कहानियाँ सच्चाई छुपा के बैठी होती हैं। अगर आपको लगता है ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि लखनऊ के उस घर में आज भी लोग कहते हैं रात 3:17 पर सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आती है। मैं अभी भी यहीं हूँ। आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक बार घड़ी जरूर देख लें, कहीं 3:17 तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं इस समय अधूरी आत्माएं जागती हैं। कुछ आत्माएं अपना बदला लेने लौटती हैं। विक्रम में वापस आ गई। ये है माँ का साया, बदली की रात। माँ अभी भी यहीं है। ये कहानी लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले की है, जहाँ एक घर पिछले 7 साल से खाली पड़ा था। कोई वहाँ रहना नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों का कहना था उस घर में एक माँ की आत्मा भटकती है और उसका नाम था सविता। 7 साल पहले सविता अपने 10 साल के बेटे आरव के साथ उसी घर में रहती थी, लेकिन उसका पति विक्रम एक ऐसा आदमी था जिसके लिए शराब, गुस्सा और मारपीट हर रात की कहानी थी। रात को अक्सर उस घर से चीखने की आवाजें आती थी, लेकिन मोहल्ले वाले सिर्फ सुनते थे, कोई मदद करने नहीं आता था। रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी रात मोहल्ले वालों ने सुनी सविता की आखिरी चीख। फिर कुछ शांत हो गया। अगली सुबह खबर फैली कि सविता ने आत्महत्या कर ली। उसका शरीर सीढ़ियों के नीचे पड़ा मिला। पुलिस आई, केस बंद हुआ और विक्रम अपने बेटे को लेकर उस घर से चला गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं उस रात सविता की चीख के बाद एक और आवाज आई थी, एक आवाज जो इंसान की नहीं थी। 7 साल बाद अचानक एक दिन विक्रम वापस उसी घर में लौट आया। मोहल्ले वाले हैरान थे, क्योंकि उस घर के बारे में एक अजीब सी बात मशहूर थी। जो भी उस घर में एक रात बिताने की कोशिश करता था, वो सुबह होने से पहले ही भाग जाता। लेकिन विक्रम हंसता था। वो कहता था भूत वूत कुछ नहीं होता। उस रात विक्रम अकेले घर में सो रहा था। घड़ी में समय था 3:17। अचानक ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज आई। उठकर बैठ गया। उसने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन फिर आवाज और भारी हो गई, जैसे कोई नंगे पैरों से चल रहा हो। अब वो आवाज सीढ़ियों के पास आ गई। विक्रम के माथे पे पसीना आ गया। तभी सीढ़ियों के ऊपर से एक महिला की धीमी आवाज आई।
विक्रम। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी सांस रुक गई। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी, भीगे बाल, टूटी गर्दन और सफेद आंखें। वो थी सविता। सविता धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। उसकी आवाज गूंजी, मुझे याद है विक्रम, रात तुमने मुझे धक्का दिया था, सबको बताया मैंने खुदकुशी की। विक्रम पीछे हट गया। नहीं 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 सविता। लेकिन सविता मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान। मैं मरी नहीं थी, मैं तुम्हारे इंतजार में थी। अचानक पूरा घर हिलने लगा। सविता की आवाज गूंजी, आज तुम्हारी बारी है। अचानक एक चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मोहल्ले वाले उस घर में पहुंचे। सीढ़ियों के नीचे एक शरीर पड़ा था, वो था विक्रम। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें डर से खुली हुई थी और दीवारों पर खून से लिखा था, माँ अभी भी यहीं है। अगर कभी आप रात को 3:17 पर जाग जाए और आपको अपने घर की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दे, तो ऊपर देखने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है वो माँ अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो। माँ अभी भी यहाँ है। अगर आप ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो सकती है और शायद मैं आपके घर के पास भी हूँ।